राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता स्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार कृपा सिंधु महामहिमाशाली श्री भगवान, उन्हीं के समान और उनसे बढ़ के उनके अनुरागी प्रेमी जन, जैसे भगवान के अंदर अनंत कल्याण गुण होते हैं, भगवान अनंत कल्याण गुणों के निलय हैं, ऐसे ही भगवान के अनुरागी प्रेमी जन भी अनंत कल्याणों के भी आलय हैं। उनके हृदय में भी जैसे भगवान में अनंत गुण है, ऐसे ही संतों के अंदर भी अनंत गुण विराजमान होते हैं। उन्हीं की अपने जन चर्चा कर रहे हैं, जिनमें अनंत गुणों की चर्चा तो करना संभव ही नहीं। कुछ गुण जो शास्त्रों में वर्णित हैं, जिन्हें साधक प्राप्त करना चाहता है, उसके प्रयास में रत रहता है, और सिद्ध महापुरुषों में वे विद्यमान रहते हैं, स्वाभाविक ही होते हैं। इन गुणों की चर्चा चल रही है। 40 गुण पूज्य भाई जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखे हैं। पहला, ये बड़े अच्छे एक एक सद्गुण हैं। हृदय में यदि धारण हो जाए, उपासक इन गुणों को धारण करना चाहता है कि मेरे जीवन में ये सद्गुण आ जाए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। हर बात का हेतु, हर बात की पूर्णता केवल श्री भगवान के चरणों में है। पूज्य श्री अम्बरीश जी महाराज, उनकी एक प्रसंग में चर्चा आती है कि पूर्व जन्म की, जब उनकी राम रसिकावली राजा रघुराज सिंह जी ने लिखा है, उनके पूर्व जन्म का वृत्त। राजा होते हुए महामहिमाशाली थे श्री राजा रघुराज सिंह, बहुत कृपतापी राजा होते हुए भी, और भगवान के अत्यंत अनुरागी। मानो नावाजी की टीका ही की है उन्होंने, जो नावाजी ने छप्पे वर्णन किए हैं भक्तमाल जी के, उनकी टीका की है। ऐसे थे श्री राजा रघुराज सिंह जी। 2 सेवकों को लगाए हुए थे समय समय से। 2 सेवक उनके इधर और इधर दाएं बाएं खड़े रहते, और उनको कहा हुआ था कि प्रत्येक 5 मिनट से 10 मिनट में हमें स्मरण कराना है भगवान के नाम का। तो सेवकों की सेवा थी यही, इसी कार्य के लिए 2 सेवक लगे थे हर घंटे में। सावधान हो जाओ, ये समय भगवान के नाम के बिना चला गया। वो जैसे अलार्म बजता है ना, तो ऐसे सेवक जन थोड़ी थोड़ी देर में वो कहते, भगवान का समय ये अमूल्य दिया हुआ है, व्यर्थ ना जाने पावे, भगवान का नाम रटन करो, राम राम कहो, राम राम कहो। महाराज तत्काल मानो भाव समाधि लग जाती, एकदम एकाग्र हो जाते और निरंतर नाम का रटन करते रहते। ऐसे श्री महाराज थे।
राजा बहुत प्रतापी श्री राजा रघुराज सिंह, उन्होंने राम रसिकावली लिखी है। भक्तों की महिमा, भक्तों की गूढ़ बातें उसमें वर्णन है। तो उन्हीं के द्वारा लिखित है। महाराज अम्बरीश जी और महाराज अम्बरीश जी की सबसे छोटी रानी, जो उनकी प्रताप, उनकी कीर्ति, उनकी भक्ति की महिमा सुन के उन्हें पति रूप से वर्ण कर लिए थी। चर्चा अपने जन पूज्य महाराज जी की कृपा से सुने हैं। उसमें उन्होंने वर्णन उनके पूर्व जन्म का चरित्र किया है कि इनका संयोग कैसे हुआ इस जन्म में। राजा ने मना कर दिया था कि हमें विवाह नहीं करना, 100 रानी हमारे महल में विराजमान है, हम किसी की ओर देखते भी नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं होती, हमें फुर्सत नहीं है भगवान से, हर समय भगवान में लगे रहते हैं, हम किसी रानी के पास जाते ही नहीं। अब ये नवीन रानी, इसे भी संसार के सुख चाहिए, पर हम अब इस लायक नहीं है क्योंकि हमें भगवान से फुर्सत नहीं है। मना कर दिया। तो जो भी आए थे संबंध लेके, वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जाके रानी को वैसे ही बताया। अब तो रानी की और निष्ठा हो गई कि अब वरण करूंगी तो इन्हीं का करूंगी, नहीं तो करूंगी ही नहीं, प्राण छोड़ दूंगी। और उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता आप जाइए और राजा से कहना कि यदि वो मुझे पत्नी रूप से स्वीकार नहीं करते तो मैं प्राण त्याग दूंगी और इसका पाप उनको लगेगा। रानी भी बहुत चतुर थी, भक्ति मती थी वे भी। ऐसे ही जाकर कहा तो राजा ने कहा ठीक है, जब ऐसी निष्ठा है उसकी तो अपनी खड़ग दे दी कि जाओ इससे विवाह कर लेना। तो उसी खड़ग को लेकर उनके राज्य में गए और उसी से फेरे पड़े और फिर वापस आते हैं। खड़ग से फेरे पड़ के फिर महल में आते हैं। तो राजा ने फिर कहा इनका अलग महल इनके लिए बनाओ और पूरी भोग सामग्री इनको प्रदान करो। और राजा अपनी सेवा में अहरनिश पड़े रहते, हर समय अपनी सेवा में रहते। बाद में जब रानी ने सोचा कैसे राजा की सेवा मिले, तो राजा प्रातःकाल सरयू जी स्नान करने जाते थे। विचार किया कि यही समय है ठाकुर जी की सेवा करने का, तो चुपचाप जाके सुबह ही एक नसेनी से उनके महल में सुंदर चौका बर्तन ठाकुर जी का चंदन अंगराग आदि करके और प्रणाम करके आ गई। 3-4 दिन तक लगातार ऐसा ही हुआ। फिर राजा ने उन्हें पकड़ा और कहा अगर तुम्हें ऐसी ही हृदय में भाव है तो घर में विराजमान करो सेवा। फिर रानी ने सेवा पधराई, राजा उनके यहाँ गए। तो इनके पूर्व प्रसंग की वर्णन करते हुए श्री राजा रघुराज सिंह जी कहते हैं कि आखिर इनका संबंध कैसे हुआ इस जन्म में। ये जो राजा अम्बरीश जी थे, पूर्व जन्म में एक वैद्य थे और जो रानी थी वो एक ब्राह्मण की पुत्री। अब जो ब्राह्मण पुत्री थी उनको रुग्णावस्था प्राप्त हुई, बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हो गई। वैद्य को बुलाया गया। तो ये अम्बरीश जी ही पूर्व जो वैद्य थे वे पहुंचे वहां। उन्होंने उनकी नब्ज पकड़ी, देखा। अब भगवान लीला, रानी की आसक्ति वैद्य से हो गई। बस अब इसी अवस्था में उनका शरीर छूटा, जो दवा दी वो कार्य नहीं करी और इसी भाव से भावित होकर उनका शरीर छूट गया। वे अगले जन्म में एक गणिका के रूप में नगर नारी बनी और जो राजा अम्बरीश जी थे वे फिर वहां से अपना शरीर छोड़ के दूसरे जन्म में सुनार बने, स्वर्णकार बने। अब भगवत लीला, देखो संयोग की बात, फिर उनका मिलन हुआ। अब इनकी मित्रता हो गई उन गणिका जी से, जो रानी थी उससे मित्रता हुई, संबंध बढ़ा। तो रानी जो पूर्व जन्म की गणिका थी उनके हृदय में भाव आया कि मैं भगवान शिव का खूब धन था, भगवान शिव का मंदिर बनवाऊं। तैयारी की गई, मंदिर बनवाया गया। और जो राजा पूर्व जन्म में सुनार थे उन्होंने उसमें कलश स्थापित करने के लिए कलश तैयार किया और स्वयं मंदिर पर चढ़ के उसको स्थापित करने के लिए गए। मंदिर में कलश स्थापित हो गया, भगवत विधान की उतरते हुए पैर फिसला और जमीन में गिर के मृत्यु हो गई। जब उस जो गणिका थे उन्होंने देखा कि अब तो हमारे ये मित्र हैं, पधार गए, तो उन्हें लिया अपनी गोद में और सती हो गई, चिता में जल गई।
कैसा संस्कार देखो कार्य कर रहा है। चिता में जल गई, जो ही शरीर छूटा उन दोनों का, तो भगवान शिव, भगवान हरि और भगवान ब्रह्मा तीनों प्रकट हो गए। यहां खास बात यह है कहने की कि भगवान के निमित्त कुछ भी किया गया वो महामंगलकारी हो जाता है। संतजन भगवान के हित के लिए होते हैं, भगवान के लिए होते हैं। उनका जीवन अपने लिए कुछ नहीं। जब तक अपने लिए कुछ है तब तक भगवान स्वयं कह रहे हैं वो पाप है। और भगवत समर्पित जो कुछ है वो महामहिमाशाली हो। छोटी सी सेवा भी भगवान को प्रसन्न करने वाली हो जाएगी। भगवत समर्पित विधि हरिहर सब प्रकट हो गए और कहने लगे हमारे हमारे लोक में चलो। सेवा क्या बनी? वो नगर नारी हैं और वो उनके मित्र हैं। देखा जाए तो शास्त्र निंदित है, लेकिन भगवत सेवा बन गई, भगवान की प्रसन्नता का हेतु बन गया। मंदिर तैयार किया और उन्हीं के लिए शरीर छूट गया। तो प्रकट हो गए तीनों देवता और कह रहे हमारे हमारे लोक को चलो। फिर बाद में भगवत इच्छा से विधान हुआ कि इनका एक जन्म और होगा। यही अगले जन्म में राजा अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती, पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट होंगे और ये इनकी सबसे छोटी रानी होंगी। बाद में वही राजा अम्बरीश के रूप में थोड़ी सी सेवा भगवान की, चक्रवर्ती पद प्रदान किया और भगवान की अहेतु की भक्ति, भगवत धर्म में स्थिति प्रदान कर दी। भगवान की थोड़ी सी सेवा। इसलिए भगवत कृपा से हमें जो भी प्राप्त हुआ है, छोटी से छोटी सेवा, उसे ऐसा स्वीकार न करें अरे वो श्रेष्ठ सेवा, ये छोटी सेवा है। नहीं, कोई भी सेवा भगवान की, भगवान के निमित्त या भगवान के प्रेमी जनों के निमित्त कुछ भी किया गया वो भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो जाता है। उससे प्रभु रीझ जाते हैं। बार बार ये स्मरण हमारे तो जब से प्रसंग पड़ा यही चल रहा था कि देखो छोटी सी सेवा ये मंदिर, और यद्यपि कहाँ उनका जन्म हुआ, किस उसमें है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो गया। तो उसका प्रभाव जन्म से ही भक्तिमान श्री राजा अम्बरीश जी भगवान के अंश माने जाते हैं। और चक्रवर्ती पद, सुदर्शन चक्र जी उनकी रक्षा में है। भगवान ने निहाल कर दिया, जाओ पूरा जीवन भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। समस्त भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट श्री महाराज अम्बरीश जी और उनकी रानी, वे भी उनसे बढ़ के वैसे ही भक्ति भाव में डूबी हुई। छोटी सी सेवा, थोड़ी सी सेवा, छोटी सी सेवा, थोड़ी सी सेवा, वो भगवान को प्रसन्न करने का हेतु हो गई। और जिन्हें 8 प्रहर सेवा करने का अवसर मिला है उनके भाग्य की क्या सराहना करें। बस महात्म जान जाए। हम दुखी क्यों रहते हैं? महात्म ना होने कारण परेशानी का हेतु ही ये है। हाथ में मणि विराजमान है पर जानते नहीं तो दुखी दुखी घूम रहे हैं। नाम रूपी मणि प्राप्त है, माया दीपक को तो बुझा सकती है पर मणि के प्रकाश को ढक सकती है ना, इतनी सामर्थ्य नहीं है। श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं नाम राम नाम मणि दीप धरी। ये दीपक घी तेल बाती का नहीं है, ये मणि का दीपक है और इसका प्रभाव ये कभी बुझ नहीं सकता, पहला। और दूसरा, ये अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकाश करेगा। राम नाम मणि दीप धरी जीह, जिव्या से कह रहे हैं, ना कि मानसिक या उपांशु, जिव्या पे विराजमान कर लो। जिव्या से जिव्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जीव पे नाम विराजमान है। ये नाम रूपी मणि जीव पे विराजमान कर लो। बड़ा सुंदर विश्लेषण है। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहसी जो चाहत उजियार। यदि तुम अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकाश चाहते हो, उजाला चाहते हो, आनंद चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो कि आप भी प्रसन्न रहो और भी आपकी छाह में जो आ जाए प्रसन्न हो जाए, तो इस नाम रूपी मणि को विराजमान कर लो। यही मणि है। अब हमें मणि प्राप्त है पर महत्व न होने कारण दुखी घूम रहे हैं। हाय विकार परेशान करते हैं, हाय मन नहीं लगता। ये हमारे हृदय की वो है परेशानी। मन परेशान किए, मन चंचल है और नाना प्रकार की बात, हृदय जल रहा है। अरे तुम नाम लेके बैठ जाओ,
बस भगवान का नाम, बस जो मन को करना है करने दो, जो हो रहा है होने दो, तुम पकड़ लो बस नाम को। देखो क्या चमत्कार होता है। देखो पूज्य महाराज जी ने तो कृपा करके, प्राय महाराज जी ये संख्या पे ध्यान नहीं देते, पर उस दिन 1 करोड़ से लेके 13 करोड़ तक की संख्या का एक एक वर्णन किया कि इतना जप करने से क्या होगा, इतना जप करने से क्या होगा, फिर 13 करोड़ तक। हमने भी कई जगह ऐसे पूज्य महाराज जी से सुना, संतों से सुना, शास्त्र में पढ़ा कि 14 कोटि जप कर लिया जाए तो उसको पूर्णता प्राप्त हो जाती है। श्री दासबोध नामक टीका में समर्थ श्री रामदास जी महाराज के दासबोध नामक एक वाणी है, उसमें उन्होंने लिखा कि 14 कोटि यदि जप कर लिया जाए तो भगवान का दर्शन और भगवान की विभूति से युक्त हो जाएगा, उसे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, समस्त सद्गुण हृदय में प्रकट हो जाएंगे। अब जपने से बात आएगी। अब मानो कई उपासक तो जैसे बेचारे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम रटने, अब हृदय में भाव आया कि ये तो 3 नाम है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो कहा एक बार राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहा तो 3 नाम हो गए। और जब उन्होंने पूछा कि 3 नाम है ना, तो हमने तो गुरु जी से सुना है राधा वल्लभ श्री हरिवंश एक नाम है, ये 3 नाम नहीं है। राधा वल्लभ श्री युगल सरकार और आचार्य उनकी शरण में, हमें युगल सरकार की शरण में पहुंचाने वाले आचार्य, उनसे युक्त हम उनका नाम का रटन कर रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, और श्री सेवक जी कह रहे हैं हरिवंश नाम निरंतर रटने की। तो बस अपना आचार्य सिद्धांत, अपनी उपासना की बात, सेवक जी का हरिवंश नाम और महाप्रभु का राधा वल्लभ नाम, तो हरिवंश युक्त श्री राधा वल्लभ नाम का रटन। तो ये 3 नाम नहीं है, एक नाम है। यदि आप 3 मानेंगे तो राधा प्रियाजू अलग हो गए, वल्लभ लालजू अलग हो गए, हितजू अलग हो गए, और ये भेद की उपासना है नहीं, एक ही है। फिर भेद हो जाएगा? नहीं, एक ही नाम है। आप रटन कर रहे हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश, एक ही बात है, एक नाम है। राधा राधा रटो, राधा में पूर्णता है। हितजू भी हैं, आचार्य भी हैं, श्री समस्त रसिक जन है, समस्त सहचरियां हैं, श्री युगल सरकार है, वृंदावन है, सब है राधा नाम में। हरिवंश नाम रटो, उसमें सब है, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, सब विराजमान है। बस पकड़ लो, खास बात है पकड़ने की, एक बार लेके बैठ जाओ बस। अब तर्क वितर्क से बात नहीं होती है, पकड़ने से बात बनती है। चलने उसमें एक बार लग जाओ, हानि लाभ को छोड़ो, यहाँ लाभ ही लाभ होगा। ये तो ऐसी वस्तु है कि यहाँ हारने पर भी विजय है। ये ऐसा जुआ है, जिसे साधारण शब्दों में कहें तो यहाँ अगर हारोगे भी तो भी जीत हो जाएगी। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, हारू तो मैं पीव की अब जीतूं पी के संग। ये ऐसी बाजी है, अगर हार गए तो प्रीतम के साथ और जीत गए तो प्रीतम हमारे साथ। मीरा जी कहती हैं, 64 खेलूं पीव संग, बाजी राखूं जीव, हारू तो मैं पीव की और जीतूं तो मैं पीव। यदि हार गई हम प्रीतम की और जीत गई तो प्रीतम हमारे। तो ऐसा जुआ है, ऐसा ये खेल है, यहाँ हारने पर भी विजय हो जाएगी, यहाँ लाभ ही लाभ है, हानि तो है ही नहीं। बस लेके बैठ जाए। अब आप विचार करो, केवल भगवान का मंदिर बनवाया और उसमें पैर फिसला और प्राण छूट गए और वो उसको लेके सती हो गई, इसका प्रभाव बना अगले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट, संपूर्ण भोग सुख मारे डोल रहे। भगवान की भक्ति, प्रेम रसमयी भक्ति और महामहिमाशाली सुदर्शन चक्र जी हर समय सेवा में लगे हुए हैं, हर समय उनकी रक्षा में लगे हुए हैं। दुर्वासा जी जैसे महापुरुष को भगवान ने चरणों में झुका दिया। दुर्वासा जी कोई साधारण ऋषि है, उनको चरणों में झुका दिया। ऐसे श्री अम्बरीश जी महाराज लेके बैठ जाए, मणि हाथ में है, बस उसकी पहचान कर ले, आनंद ही आनंद हो जाएगा। अभी हम सुन रहे आनंद हो जाएगा, जपो तो पता चल जाएगा। श्री भाई जी महाराज कल्याण पत्रिका निकालते थे, संपादन करते थे, तो उसी में उन्होंने नाम की महिमा का प्रकाशन किया। पूज्य भाई जी महाराज पूरा जीवन कैसे जीव भगवान में लग जाए, आज भी कल्याण पत्रिका आती है, तो उसमें नाम की महिमा। तो एक उपासिका थी,
उन्होंने पढ़ी और पढ़ के बस और ज़्यादा जानने की इच्छा हुई तो विशेष रूप से भाई जी से केवल पत्र व्यवहार हुआ, देखा नहीं अभी तक भाई जी को, और कहा कि भाई उनसे इच्छा करके भाई जी की छवि मंगा ली, गुरु रूप से भाई जी को वर्ण कर लिया और नाम के प्रति जो उन्हें जानना था कुछ पत्र व्यवहार से जान लिया, बस लेके बैठ गए। विवाह नहीं किया, घर में ही। जब उनका भजन बढ़ा, इतनी वृत्ति भजन की बढ़ी, तो भाई जी एक बार भ्रमण के लिए निकले हुए थे, तो वहाँ किसी ने बताया कि यहाँ एक साधिका है बहुत उच्च कोटि की, एक बार चलो उनका दर्शन कर लो। तो भाई जी महाराज गए और जाकर अंदर प्रवेश किया तो वे ऐसे बैठी हुई थी बस, और निरंतर नाम चल रहा था। ऐसी उनकी कुटिया का प्रभाव था कि लोग बाग बस आके बैठ जाते, उनके हृदय का ताप दूर हो जाता बैठने मात्र से। उनकी जहाँ वो जाप जप करती उसका इतना प्रभाव कि हृदय शीतल बना रहता सबका, वहीं बैठ जाते। भाई जी महाराज सामने बैठे हैं, भाई जी महाराज ने देखा ही तो हमारी छवि लेके बैठे हैं। तो अभी तक बात नहीं हुई थी, उन्होंने देखा ही नहीं दृष्टि उठा के कौन आया है। फिर पूछा ये छवि किसकी है, क्या आप इन्हें जानती हैं? बोले हाँ, ये मेरे सर्वस्व हैं, गुरुदेव हैं, आराध्य हैं, सब हैं, इन्हीं की कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ है। इनसे कभी मिली हो? तो इतना सुनते ही उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा कि हाँ, एक बार जीवन में इनको देखने की आशा है, बस एक बार इनसे मिलना चाहती हूँ और मुझे विश्वास है वो जरूर मिलेंगे। भाई जी ने कहा देखो अपना मुख उठा के ऊपर। अब भाई जी के भी नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और उन जो साधिका थी उनके भी नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, बस लेके बैठ गई नाम को। फिर भाई जी से कहा अब दोबारा मत आइएगा, क्योंकि आप आएंगे तो फिर भीड़ भाड़ बढ़ेगी, मैं नहीं चाहती हमारी इस प्रीति में कोई विक्षेप हो, कोई जाने मेरे इस प्रेम को, मैं बस आप कभी मत आइएगा। भाई जी महाराज से कहा, भाई जी ने उनके लिए फिर पद लिखा अपने पद रत्नाकर में, उन्हीं का पद है कि कोई जान ना पावे हमारी प्रीति को। विशेष बात क्या हुई, बस बात पकड़ ली, खास बात है, गुरुदेव का वर्ण कर लिया, अब उनकी बात को पकड़ लो, जो ही बात पकड़ लोगे तो सब बात बन जाएगी, वरना समीप रह के भी बहुत दूरी रहती है, समीप रहते हुए भी बहुत दूरी है। उनकी आज्ञा, उनके वचन को पकड़ लिया। मेरे गुरुदेव ने कह दिया, कल एक उपासक मिले, वे कह रहे थे फिर बाबा हमसे श्री महाराज जी ने कहा तुम ऐसे सेवा करो तो तुम्हें निश्चित प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा बड़े भाग्य हैं तुम्हारे, अब इससे बढ़ के क्या चाहिए? बोले बस बाबा, 2 बार श्री महाराज जी ने कहा, 2 बार में मानो हमारे जीवन में मोहर लगी, अब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, बस इतनी बात है। गुरुदेव ने आज्ञा कर दी कि संतों की सेवा करो, तो संतों की सेवा करते हैं, और उन्हीं का प्रभाव कि संतों की अब कैसी भी चेष्टा हमारे हृदय पे प्रभाव नहीं डालती। अर्थात अलग अलग स्वभाव के संत हैं, कोई मानो बहुत प्रेम से वार्ता आपसे कर रहे हैं, तो कोई खींच के ही बात कर रहे हैं, पता नहीं किस भाव में, तो संतों को समझ पाना बड़ा कठिन है। इसीलिए श्री नाभाजी कह रहे हैं, प्रभु अपने गुरुदेव से कहा मैं भगवान राम कृष्ण की चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन भक्तों की चर्चा करना ये बड़ा कठिन है। तो फिर कहा कि निश्चिंत हो जाओ, जिनकी कृपा से तुम्हें ये स्थिति प्राप्त हुई वही कृपा करेंगे। फिर उनके चरित्रों का गायन किया। तो ऐसे स्वभाव के, बिलक बिलक स्वभाव के हैं, कैसे जानोगे? पर कह रहे गुरुदेव की कृपा से अब उनके किसी भी व्यवहार का हमारे हृदय पे प्रभाव नहीं पड़ता। ये केवल विशुद्ध गुरु जी की कृपा है। अब हमारे जीवन का इतना ही उद्देश्य है, गुरुदेव ने कह दिया प्रियालाल इसी से प्राप्त हो जाएंगे, बस अब हमें कोई संशय नहीं है इस बात में। कल ही कह रहे थे। तो खास बात है, वचन पकड़ ले और चल दे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। छोटी सी सेवा केवल अपनी प्रसन्नता के लिए की गई, पर भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि इतनी बड़ी उपाधि दे दी। इसलिए भगवत निमित्त जो किया जाए महामहिमाशाली है। और फिर जिनके जीवन में एक ही उद्देश्य है भगवान, उनकी प्रसन्नता, उन्हीं के गुणों से युक्त हैं, उनमें भेद नहीं होता, इतना भी भेद नहीं होता भगवान में, और भगवान के जनों में जरा भी भेद नहीं होता। उन्हीं के गुणों की चर्चा चल रही है,
पहला, किसी भी जीव से द्वेष न होना। 28 गुणों की अपने जन चर्चा कर चुके हैं, एक बार इसका श्रवण कर लेते हैं। किसी भी जीव से द्वेष न होना, सबके साथ मैत्री भाव रखना। दूसरा, तीसरा, बिना किसी भेदभाव के दुखी जीवों पर दया करना। चौथा, भगवान के सिवा किसी वस्तु में मेरापन न रहना। पांचवा, शरीर मन वाणी में कहीं मैंपन ना होना, ये सब प्रभु का है, ऐसी भाव रखना। छठा, सुख दुख में समबुद्धि रहना। सातवां, अपना बुरा करने वाले के प्रति उसे दंड देने की सामर्थ्य होने पर भी चित्त में क्रोध ना करना और भगवान से उसका भला चाहना। ये केवल संतों में। हरिदास ठाकुर को मार कोड़े जख्मी किया जा रहा है, कष्ट दिया जा रहा है, पर वो यही मना रहे, प्रभु इन सबका मंगल हो। जब जल्लाद कहते हैं ना कि हरि बोल कहता है, तो बस प्रसन्न होते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि अब इनका निश्चित मंगल हो जाएगा। इन्होंने 2 बार भगवान नाम ले लिया, हरि बोल कहा, अब इनकी दुर्गति नहीं होगी। भगवान अब इनका मंगल करना, ये संतों के जीवन में ही संभव। आठवां, अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु या स्थिति की प्राप्ति में संतुष्ट रहना। जैसी भी हमें प्रभु परिस्थिति दें उसमें संतुष्ट रहे। नवा, चित्त का निरंतर परमात्मा के साथ योग युक्त रहना। 10वां, मन इंद्रियों को जीत लेना। 11वां, परमात्मा में दृढ़ निश्चय होना। 12वां, मन और बुद्धि को सर्वभाव से भगवान के अर्पण कर देना। 13वां, अपने किसी भी आचरण से किसी भी जीव को उद्विग्न ना करना। ये बहुत विशेष बात है। हमसे शरीर से, वाणी से, मन के द्वारा कोई भी ऐसी चेष्टा ना हो जिससे किसी भी जीव को दुख पहुंचे। अब जैसे छोटे छोटे जीव हैं, मच्छर हैं, मक्खी हैं, अब हम खेल में उनको पकड़ लिया फिर छोड़ दिया, पता है वो भयभीत होते हैं। जैसे ऐसे पकड़ा ना, वो भयभीत हो गए, हमारे प्राण संकट में पड़ गए, वो इस अपनी बचाव चाहते हैं, एकदम भागते। बिल्ली पकड़ ली, चूहे पकड़ लिए, अब उनको भय दे नहीं, उनके प्राण हैं, उनके हृदय में प्रभु बैठे हैं। अगर जरा भी दुख पहुंचेगा तो आपकी उपासना में अंतर पड़ जाएगा। रक्षार्थ की बात एक अलग है, मानो कोई आप पे प्रहार कर रहा है, तब एक रक्षा के लिए बात अलग है। उन्हें अपने मनोरंजन के लिए बांध लेना, परेशान करना, खेलना नहीं, ये नहीं, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दो। इसलिए प्रकृति ने स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, ये ऐसे नहीं है, सब भगवान के निज जन हैं। भगवान ही इन सब रूपों में, देखो भगवान अवतार भी लेके दिखा रहे हैं। मछली रूप में भगवान ने अवतार लिया, वाराह रूप में अवतार लिया, नरसिंह रूप में अवतार लिया, और देखो तो चराचर रूप में भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसी दृष्टि प्राप्त करें। अगर ऐसी दृष्टि रहेगी तो किसी भी जीव को फिर दुख देने की बात ही नहीं आएगी। किसी को भी उद्विग्न ना करें, किसी भी जीव को दुख ना पहुंचाएं। अब मच्छर बैठा नहीं, एक मच्छर भी काट रहा है तो आपके पाप का नाश हो रहा है। बिना यदि आपका पाप नहीं तो वो नहीं काट सकता, वो विधान है। किसी भी जीव को हमारे द्वारा दुख ना पहुंचे, और किसी के द्वारा कैसा भी व्यवहार होने पर उद्विग्न ना होना। मानो कोई हमें बार बार कष्ट पहुंचा रहा है वाणी से, शरीर से, उद्विग्न नहीं होना, हमें भगवत विधान देखना है। 15वां, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में हर्ष ना मानना। 16वां, दूसरे की उन्नति में डाह ना होना। ये प्राय बना रहता है, ये अच्छे अच्छे साधकों में रहता है, हमसे आगे बढ़ा जा रहा है, बड़ी इसकी उन्नति हो रही है, कैसे क्या करूं, कैसे ये गिरे, ये बहुत गलत है। नहीं नहीं, हमें प्रसन्न होना चाहिए, भगवान इसके मार्ग में कोई बाधा ना आए, ये आगे बढ़ता जाए। नहीं तो संसारिकता हो गई। संसार में यही तो हो रहा है, कोई आगे बढ़ता है तो उसको पैर खींचने की वो चेष्टा करते हैं। परमार्थ में ऐसा नहीं, भगवान के मार्ग में ऐसा नहीं, वो और आगे उसको हाथ लगाता है। चल, कहीं भी यदि त्रुटि हो रही है, कहीं तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लड़ खड़ा रहूं, चल आगे बढ़, अपने भजन बल, भगवान की प्रार्थना, बस वो और सहयोग देता है। तो किसी से डाह ना होना। 17वां, परमात्मा को नित्य अपने साथ समझकर सदा निर्भय रहना। मेरे प्रभु हर समय मेरे साथ हैं, तो भय किस बात का करना, मेरे प्रभु है ना, हर समय उनकी अनुभव करना, उनकी उपस्थिति का अनुभव करना। 18वां, किसी भी अवस्था में अशांत ना होना।
19वां किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना होना। 20वां मन वाणी शरीर से पवित्र रहना। 21वां अहित के त्याग और हित के ग्रहण में चतुर होना। ये सत्संग से विवेक जागृत हो जाता है। और सत्संग की बात, नाम का रटन आप जितना करेंगे ना तो सत्संग की बात हृदय में ठहरने लगेगी। ये प्राय होता है हम बात सुनते तो हैं पर फिर पता नहीं क्या होता है, फिर हवा चल जाती है। सत्संग सुनते हैं, अच्छा लगता है, फिर बाद में पता नहीं वो वृत्ति हावी हो जाती है। उसका कारण है हमारे हृदय में पात्रता जागृत नहीं हुई, हम उस बात को पकड़ नहीं पा रहे। उसको पकड़ने के लिए खूब नाम का रटन करें, प्रभु की लीलाओं का गायन करें, तो हृदय में ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि हम सत्संग की बात को समझ सकें। उससे विवेक जागृत हो जाएगा और उस विवेक से सत असत में हम निश्चय कर पाएंगे। 22वां सदा उदासीन, सबसे उदासीन, निरपेक्ष रहना, एकमात्र प्रभु की अपेक्षा रखते हुए सबसे निरपेक्ष रहना। 23वां मानसिक व्यथा का सर्वथा अभाव। 24वां आसक्ति और कर्तापन के अभिमान से कोई भी कर्म आरंभ ना करना। भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है तो बंधन नहीं होगा। और यदि कर्तापन से युक्त होकर, आसक्ति से युक्त होकर करोगे तो बंधन हो जाएगा। हम भगवत भक्त का जीवन केवल भगवत प्रसन्नता के लिए होता है। सब कर्मों का आरंभ परमात्मा की लीला से होता है, ऐसा मानना। भगवान ही इसके आदि कारण है। 25वां अनुकूल की प्राप्ति और प्रतिकूल के विनाश में हर्ष ना होना। अनुकूलता प्राप्त हो रही है तो बहुत हर्षित है, प्रतिकूलता नष्ट हो रही है बहुत हर्षित है, नहीं, सम रहो, भगवान का विधान है। और फिर आगे कह रहे हैं 26वां प्रतिकूल की प्राप्ति, प्रतिकूलता प्राप्त हो रही है और अनुकूलता का नाश हो रहा है तो उसमें द्वेष होना कि ऐसा क्यों है, दुखी है, नहीं, मेरे प्रभु का विधान है। आप हर समय प्रभु में आप रहो तो सब मंगल मंगल है। और उनको छोड़ के कुछ भी पकड़ लिया तो परेशानी ही परेशानी है। भगवान ही एकमात्र मंगल का स्वरूप है। उनको छोड़ के कुछ भी पकड़ोगे, रुपया, पैसा, स्त्री, पुत्र, धन, कुछ भी जगत को, वो केवल दुख देगा। और भगवान को पकड़ लो, ये सब पीछे पड़े रहेंगे। संतों का जीवन देखो ना, वो केवल भगवान के आश्रित है तो सब वैभव मारा डोल रहा चल रहा है। 27वां किसी भी स्थिति में शोक ना करना। 28वां किसी भी वस्तु की कामना ना होना। यहां तक चर्चा हुई थी। अब आगे कह रहे हैं 29वां शुभ और अशुभ कर्मों का फल त्याग कर देना। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। शुभ हो या अशुभ हो उसका फल त्याग कर दो। शुभ भी बंधन का हेतु है। शुभ सोने की जंजीर और अशुभ लोहे की जंजीर बांधेंगी दोनों ही। इससे मुक्त होना है तो भगवत समर्पित कार्य करे। 30वां शत्रु मित्र में संभाव रखना। श्री सेवक जी भी कह रहे हैं शत्रु मित्र समजान। ना किसी से हमारी शत्रुता है, ना किसी से मित्रता है, सबसे भगवत भाव से मिलते हैं। आपसे हम मिल रहे हैं तो हमारे प्रभु के द्वारा भेजे हुए हैं या हमारे प्रभु ही इस रूप में आए हैं, बस। ना आपसे कोई शत्रुता ना कोई मित्रता। ये भाव हृदय में रहेगा तो आपका भजन अबाध रूप से बढ़ता चला जाएगा। 31वां मान अपमान में